हेलो फ्रेंड्स, दिस इज राहुल। वेलकम टू जेरफ ड्रीमर्स। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम अपनी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की सीरीज को कंटिन्यू करेंगे रिगार्डिंग द यूजीसी नेट पेपर 1। पार्ट 1 के अंदर मैं आपके साथ 25 क्वेश्चन डिस्कस कर चुका था, जो कि डिफरेंट यूनिट्स में से इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे। प्रीवियस ईयर को ध्यान में रखकर डिजाइन किए हुए एमसीक्यू हैं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जिनमें से बार बार क्वेश्चंस जो आपसे पूछे जाते हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को यहाँ पे इन्वॉल्व किया गया है। क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं मिलेगा, लेकिन सिमिलर क्वेश्चन सिमिलर टॉपिक्स में से आपको देखने को जरूर मिल सकते हैं। तो जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पे कवर किए जाएंगे वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से है। तो ये कहीं ना कहीं आपको एक हिंट मिल रहा है कि कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं वो हमारे क्या रहेंगे, इंपॉर्टेंट रहेंगे। काफ़ी कुछ एनालाइज करने के बाद ये क्वेश्चंस को इन्वॉल्व किया गया है। ओके, होप सो आप इन एमसीक्यूज को अच्छे से अटेम्प्ट करेंगे और जो आपका स्कोर बनेगा उसको आप बेसिकली उसके बेस पे अपने आप को इवेल्युएट जरूर करेंगे कि हमें अभी कितनी प्रिपरेशन की रिक्वायरमेंट और है। ओके, सो आज पार्ट 2 है, नेक्स्ट 25 क्वेश्चन की टर्न। आज इस वीडियो में हम इसको कवर करेंगे विद एक्सप्लेनेशन। जहां हमें एक्सप्लेनेशन की रिक्वायरमेंट है वहां पे हम एक्सप्लेनेशन भी डिस्कस करेंगे। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी चैनल पर मैं यूनिट 1 टू यूनिट 10 कंप्लीट यूनिट डिस्कस कर चुका हूं आपके साथ, जो रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेंगी। मतलब कि अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं और उससे पहले आप इन वीडियोज़ को देख लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी एक अच्छी रिवीजन हो जाएगी, क्योंकि इसमें मैंने सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर किया है, नॉट कंप्लीट, ओनली इंपॉर्टेंट। ठीक है, याद रखना इस चीज़ को। सो टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहाँ पे आपको टाइम टू टाइम पीडीएफ भी मिलती रहती है और अपडेट्स भी मिलते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, एक रिक्वेस्ट है आपसे, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप पेपर 1 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यूजीसी पेपर 1 की, या पेपर 2 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कॉमर्स की। ओके, सो टाइम को वेस्ट किए बिना स्टार्ट करते हैं। चलिए, ये क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए थे, इसकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। ठीक है, जैसे ही क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो जाएंगे सारी की सारी पीडीएफ आपको कहाँ मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो उसको जरूर यहाँ से ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे अपडेट्स भी मिलती रहती हैं और जितनी पीडीएफ होती है वो भी वहाँ पे आपको प्रोवाइड करा दी जाती हैं। ओके, आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 से। तो 26 जो क्वेश्चन है वो हमारे पास कौन सा है, बेसिकली मैच ऑफ द फ्लोइंग का क्वेश्चन है, जिसमें हमें क्या दे रखा है, एक साइड टर्म्स दे रखी है, दूसरी साइड उसका मीनिंग दे रखा है। तो टर्म्स की अगर हम बात करें, क्रोनोमिक्स, बी नॉन वर्बल, सी एर्गोनॉमिक्स, डी काइनेक्सिस। लिस्ट सेकंड में दे रखा है बॉडी मूवमेंट, रिकॉर्ड ऑफ टाइम, अनरिटन कन्वेड मैसेज, साइंस ऑफ वर्क। तो ये कुछ हमें टर्म्स दे रखी हैं, तो बेसिकली हमें मैच करना है। नीचे हमें ऑप्शन दे रखे हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपने इनके बारे में पढ़ रखा है, जो कि बहुत बेसिक है, क्योंकि अगर हम बात करें नॉन वर्बल कम्युनिकेशन और वर्बल कम्युनिकेशन, हमें यहाँ से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है और बहुत बेसिक टर्म है ये हमारे पास। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सो इट्स आंसर इज ए, डेट इज, अगर हम बात करें क्रोनोमिक्स की तो ये बताता है किसके बारे में, टाइम के बारे में। ठीक है, अगर हम बात करें किसकी, एर्गोनॉमिक्स की बात करें तो ये हमें बताता है किसके बारे में, अनकन्वेड मैसेज के बारे में, अनरिटन जो अनकन्वेड मैसेज होते हैं उनके बारे में हमें बताता है एर्गोनॉमिक्स। अगर हम बात करें किसकी, काइनेक्सिस की, तो ये हमें बॉडी मूवमेंट के बारे में बताता है। और अगर हम बात करें किसकी, एर्गोनॉमिक्स की बात करें तो ये हमें बताता है किसके बारे में, साइंस ऑफ वर्क के बारे में। तो ये एक बेसिक सा कंसेप्ट था, ये सारी टर्म्स है हमारी और इसके मीनिंग हमने बेसिकली यहाँ पे डिस्कस करे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इज इंक्लूडेड इन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो फ्रेंड्स, ये वर्बल और नॉन वर्बल जो ये टॉपिक्स हैं काफी इंपॉर्टेंट है। पूछ रखे कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के कौन कौन से इनमें से एलिमेंट्स हैं, कौन कौन से फीचर्स हैं। अपीयरेंस, बॉडी लैंग्वेज, साउंड, रिपोर्ट, जॉब डिस्क्रिप्शन। नीचे हमें ऑप्शन दे रखे हैं, तो आपको बताना है कि नॉन वर्बल, तो आपको बताना चाहिए वर्बल कौन सा होता है, नॉन वर्बल कौन सा होता है। वर्बल के अंदर बेसिकली हमारे पास ओरल और रिटन हमें देखने को मिलता है। नॉन वर्बल में हमें बेसिकली क्या होता है, जहाँ पर कोई बात तो नहीं कही जाती है लेकिन हमें सिर्फ डिस्क्राइब किया जाता है चीज़ों को, वो हमारे नॉन वर्बल होते हैं। तो आपको बताना है कि कौन कौन से एलिमेंट्स हैं इसमें नॉन वर्बल के। होप्स आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सो इट्स आंसर इज बी, डेट इज ए, बी एंड सी। अगर हम बात करें अपीयरेंस की, अगर हम बात करें बॉडी लैंग्वेज की और अगर हम बात करें साउंड की, तो ये पार्ट है हमारा किसका, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का। होप सो क्लियर हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 28, ए चेन कम्युनिकेशन इन विच द फर्स्ट सेंडर सेंड्स ए मैसेज टू द फर्स्ट रिसीवर फॉलोड बाय द फर्स्ट रिसीवर एक्टिंग एज ए सेकंड सेंडर एंड कम्युनिकेटेड इट टू द सेकंड रिसीवर इज बेस्ट डिस्क्राइब एज। तो बेसिकली कम्युनिकेशन किया जा रहा है जिसमें रिसीवर है, सेंडर है, फिर सेंडर रिसीवर बन जाता है, फिर वो नेक्स्ट को मैसेज सेंड करता है। तो इस चेन को बेसिकली हम क्या कहेंगे, पूछा हुआ है ए स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन, बी पर्सन टू पर्सन कम्युनिकेशन, सी टू वे कम्युनिकेशन, डी मास कम्युनिकेशन। तो इसके बारे में पूछा है कि अगर ये चेन फॉलो की जा रही है तो इसको हम क्या टर्म, इस टर्म को हम क्या नाम देंगे। तो होप्स आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सो इट्स आंसर इज बी,
डेट इज पर्सन टू पर्सन कम्युनिकेशन इसको कहा जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मैच ऑफ द फ्लोइंग का कम्युनिकेशन है। अगेन टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन हमें दे रखे हैं और उसके एग्जाम्पल दे रखे हैं। तो ए है हमारे पास परसुएसिव, बी है प्रोपेगेंडा, सी है पर्सनल, डी है पब्लिक। एग्जाम्पल पॉलिटिकल रैली, शेयरिंग सीक्रेट्स, थर्ड टेलीविजन एडवर्टाइजमेंट्स, फोर्थ नाजी एडवोकेसी अगेंस्ट द जेव्स। तो हमें बताना है कौन सा कम्युनिकेशन किससे मैच करता है। नीचे हमें ऑप्शन दे रखे हैं। सो टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन काफी इंपॉर्टेंट है। देखो कम्युनिकेशन एक बहुत लिमिटेड यूनिट है जिसमें टॉपिक जैसे कि बैरियर्स हो गया, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन हो गया, सिर्फ यही टॉपिक्स हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन क्वेश्चन जो आते हैं डीप डाउन जाकर आते हैं, तो इसको अच्छे से कर लेना। इस यूनिट को मैंने कंप्लीटली डिस्क्राइब कर रखा है, तो आप जाकर उसको भी देख सकते हैं। ओके, देखते हैं इसका आंसर। तो इसका आंसर है ए, डेट इज, अगर हम बात करें परसुएसिव कम्युनिकेशन की, तो जहाँ पे परसुएडिंग का काम किया जाता है, तो ये है हमारे पास टेलीविजन एडवर्टाइजमेंट। तो जैसे कि आप एडवर्टाइजमेंट देखेंगे, बेसिकली वो परसुएट करती हैं आपको चीज़ों को खरीदने के लिए। ओके, अगर हम बात करें प्रोपेगेंडा की, तो प्रोपेगेंडा जो अगर हम बात करें तो ये नाजी एडवोकेसी अगेंस्ट द जेव्स, ये बेसिकली हमारा एक एग्जांपल है। अगर हम पर्सनल की बात करें तो शेयरिंग सीक्रेट्स, हाँ जी, अगर पर्सनल की बात करें तो ये क्या आता है हमारे पास, शेयरिंग सीक्रेट। आप अपने सीक्रेट्स को शेयर कर रहे हो, आप कहते हो किसी और को मत बताइए, तो ये पर्सनल कुछ चीज़ें हैं जो हम किसी के साथ डिस्कस नहीं करना चाहते, दैट इज द पर्सनल कम्युनिकेशन। और डी, अगर पब्लिक की बात करें तो पब्लिकली आप रैलीज कर रहे हैं, तो ये दिस इज अ पॉलिटिकल रैली, जो पार्ट है आपका किसका, पर्सनल कम्युनिकेशन का, जहाँ पे आप मास मीडिया को बेसिकली क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। ओके, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग ओवरकमिंग कम्युनिकेशन बैरियर्स। अगर मुझे कम्युनिकेशन बैरियर्स को ओवरकम करना है तो उसके रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट्स ठीक हैं। फर्स्ट है इंप्रूव लिसनिंग स्किल, सेकंड सपोर्ट ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन, थर्ड है अवॉइड क्रेडिबिलिटी गैप्स। नीचे हमें ऑप्शन दे रखे हैं। तो बेसिकली आपको क्या करना है, बैरियर्स को रिमूव करना है, कम्युनिकेशन बैरियर्स को। तो आप उसके लिए क्या करेंगे, आप बेसिकली वो पूछा हुआ है। होप्स अपने अटेम्प्ट कर लिया होगा। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सो इट्स आंसर इज फर्स्ट एंड थर्ड, डेट इज आप अपने लिसनिंग स्किल्स को क्या करेंगे, इंप्रूव करेंगे। देखो बैरियर गैप आ क्यों रहा है, बैरियर आ क्यों रहे हैं, क्योंकि मैं ढंग से सुन नहीं रहा। अगर मैं सामने वाले को ढंग से सुनूंगा तो शायद वो बैरियर ना आए। तो हमें क्या करना है, लिसनिंग स्किल्स को इंप्रूव करनी है, और क्रेडिबिलिटी जो गैप्स हैं उसको क्या करना है, हमें रिमूव करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, सक्सेसफुल कम्युनिकेशन इन क्लासरूम टीचिंग इज। अगर हमें क्लासरूम टीचिंग में सक्सेसफुल कम्युनिकेशन करना है, बेसिकली मैं टीच कर रहा हूँ क्लास के अंदर और मुझे सक्सेसफुली कम्युनिकेट करना है, तो उसके लिए मुझे क्या कैसा बेसिकली रहेगा, कैसा वो कम्युनिकेशन रहेगा। ए सर्कुलर, बी रेसिप्रोकल, सी डायरेक्शनल, डी इन्फ्लुएंशियल। तो बेसिकली क्लासरूम कम्युनिकेशन की यहाँ पे बात की है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्लासरूम कम्युनिकेशन भी इसके काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चाहे इसके प्रिंसिपल्स हो या इसका मीनिंग हो, इसके फीचर्स हो। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सो इट्स आंसर इज रेसिप्रोकल। तो बेसिकली अगर हम इसके फीचर्स की बात करें क्लासरूम कम्युनिकेशन की, तो कौन कौन से होते हैं। देखो क्लासरूम कम्युनिकेशन क्या है, बेसिकली ये टू वे कम्युनिकेशन प्रोसेस होता है, या हम कह सकते हैं रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल में क्या बेसिकली टू वे होता है, कि मैं किसी को कुछ बोल रहा हूँ, सामने से मुझे फीडबैक भी मिल रहा है, तो दिस इज अ टू वे कम्युनिकेशन। या सामने वाला बच्चा डाउट ले रहा है और मैं उसके साथ क्लियर कर रहा हूँ उसके डाउट्स को, तो वो भी टू वे कम्युनिकेशन है। तो क्लासरूम कम्युनिकेशन कैसा होगा, रेसिप्रोकल होगा, तो वो बेस्ट कम्युनिकेशन कहलाएगा। वन वे कम्युनिकेशन कैन मेक द क्लासरूम टीचर सेंट्रिक। अगर वन वे होगा तो वो टीचर सेंट्रिक, और उसको हम कहेंगे पैसिव रेसिपिएंट और नॉलेज। और गोल क्या होता है, बेसिकली क्या है, प्रोफिशिएंट्स इन ऑल मोड ऑफ कम्युनिकेशन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग मेजर फंक्शंस ऑफ कम्युनिकेशन विद इन ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो हमें क्या करना है, मेजर फंक्शन को सिलेक्ट करना है रिगार्डिंग द कम्युनिकेशन। ए, इट एक्ट एज कंट्रोल मेंबर बिहेवियर, इट फोस्टर मोटिवेशन, इट प्रोवाइड्स इमोशनल फीलिंग, इट फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग। नीचे हमें ऑप्शन दे रखे हैं। तो आप एक ऑर्गेनाइजेशन में क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो उसके क्या क्या फीचर्स होंगे, क्या क्या उसके फंक्शंस होंगे, वो आपको बताना है बेसिकली। तो ये भी इजी है, होप्स अपने अटेम्प्ट कर लिया होगा। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सो इट्स आंसर इज डी, डेट इज 1 2 3 4। तो चारों के चारों जो है पार्ट होगा हमारा किसका, क्लासरूम ऑर्गेनाइजेशन के कम्युनिकेशन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33
33 क्वेश्चन क्या कहता है, द पॉपुलेशन ऑफ सेंसस कैरिड आउट बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज एन एग्जांपल ऑफ। तो बेसिकली क्या है, पॉपुलेशन का बेसिकली रिकॉर्ड रखा जाता है गवर्नमेंट के थ्रू, जो सेंसस कराया जाता है बेसिकली उसको, वो किस चीज़ का एग्जाम्पल है, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च का, फंडामेंटल रिसर्च का, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का, या एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का। तो टाइप्स ऑफ रिसर्च मैं प्रीवियस वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ, काफी इंपॉर्टेंट है। इसके एग्जांपल में से ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, कोई भी एक एग्जांपल दिया जाएगा और पूछा जाएगा ये किस चीज का रिसर्च का पार्ट है। होप्स आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सो इट्स आंसर इज डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। तो आप क्या कर रहे हैं, बेसिकली पॉपुलेशन को डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या होता है, जिसमें हम पॉपुलेशन को क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, सिचुएशन को क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। इट फोकस ऑन आंसरिंग द हाउ, व्हाट, व्हेन एंड वेयर क्वेश्चन। तो बेसिकली डिस्क्रिप्टिव रिसर्च हमें किन क्वेश्चंस का आंसर देती है, हाउ, व्हाट, व्हेन क्वेश्चंस का आंसर देती है। द डिस्क्रिप्टिव रिसर्च प्राइमली फोकस ऑन डिस्क्राइबिंग द नेचर ऑफ द डेमोग्राफिक सेगमेंट। तो बेसिकली डेमोग्राफिक सेगमेंट्स को क्या करती है, डिफाइन करती है, जैसे कि पॉपुलेशन हो गया, ठीक है, कम्युनिटी मेंबर्स हो गए, इन चीज़ों को क्या करती है, डिस्क्राइब करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 क्वेश्चन हमें कहता है, विच ऑफ द फ्लोइंग स्कीम्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एम्स एट इंप्रूविंग द रिसर्च इकोसिस्टम ऑफ इंडियाज हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बाय फैसिलिटेटिंग एकेडमिक एंड रिसर्च कोलैबोरेशन बिटवीन इंडिया इंस्टीट्यूशन एंड बेस्ट इंस्टीट्यूशन इन द वर्ल्ड। तो बेसिकली हमें क्या बताना है, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताना है जो क्या करती है, फॉरेन के साथ और इंडिया के और फॉरेन के बीच में क्या करती है, एकेडमिक रिलेशन को मेंटेन करती है और रिसर्च कोलैबोरेशन मेंटेन करती है। वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, ए इम्प्रेस, बी स्पार्क, सी स्ट्राइड, डी स्टार्स। तो ये कुछ ऑर्गेनाइजेशन हैं, टॉप मोस्ट ऑर्गेनाइजेशन है सारी की सारी। इनमें से आपको उस ऑर्गेनाइजेशन को बताना है जो इन दोनों के बीच में कोलैबोरेशन बनाती है, इंडिया और फॉरेन के बीच में, रिगार्डिंग द एकेडमिक एंड रिसर्च। होप सो आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सो इट्स आंसर इज स्पार्क। तो स्पार्क ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या करती है, रिसर्च को मेंटेन करती है बेसिकली इंडिया एंड फॉरेन। अच्छा, इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है, तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, स्कीम ऑफ प्रमोशन ऑफ एकेडमिक एंड रिसर्च कोलैबोरेशन इज ए मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी इनिशिएटिव डेट एम्स एट इंप्रूविंग द रिसर्च इकोसिस्टम। बेसिकली क्या करते हैं, रिसर्च इकोसिस्टम को प्रमोट करने का काम करती है स्पार्क। और इसकी फुल फॉर्म क्या है, याद रख लेना, स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ एकेडमिक एंड रिसर्च कोलैबोरेशन। होप सो क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 क्वेश्चन कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम यूज साइनरस कम्युनिकेशन। तो साइनरस कम्युनिकेशन को कौन सा यूज करते हैं, साइनरस होते हैं जो सेम टाइम पे करे जाते हैं। ए स्काइप वीडियो कॉल, बी फेसबुक चैट, सी ईमेल, डी मैसेजिंग ऑन स्नैपचैट, ई टेलीफोनिक कॉल। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा साइनरस कम्युनिकेशन का पार्ट होता है। तो दो तरह के कम्युनिकेशन होते हैं, एक होता है ए साइनरस कम्युनिकेशन, दूसरा होता है साइनरस कम्युनिकेशन। तो आपको साइनरस के बारे में बताना है, नीचे ऑप्शन दे रखे हैं, बहुत ईजी है ये भी। होप्स अपने अटेम्प्ट कर लिया होगा। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सो इट्स आंसर इज बी, डेट इज ए बी डी एंड डी। अगर हम सिर्फ ईमेल को छोड़ दें, क्योंकि ईमेल में क्या होता है, देखो मैंने किसी को मेल करना है, जरूरी नहीं है कि उसका ऑनलाइन रहना उस टाइम जरूरी है। ईमेल करके मैंने छोड़ दिया, बाद में देख लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बाकी जैसे वीडियो कॉल है, उसमें सामने वाले पर्सन का रहना जरूरी है। फेसबुक चैट, किसी के साथ चैट कर रहे हैं, चैटिंग कर रहे हैं, चैटिंग का मतलब ये नहीं मैंने मैसेज करके छोड़ दिया, मैं उससे लाइवली चैट कर रहा हूँ, तो इससे पार्ट ऑफ साइनरस कम्युनिकेशन। ओके चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है हमारे पास। विच ऑफ द फ्लोइंग एंकोरियम्स मैचेस इनकरेक्टली विद देयर फुल फॉर्म। तो बेसिकली फुल फॉर्म से अपना कौन सा मैच नहीं करता, वो आपको बताना है। फर्स्ट है एटीएम ऑटोमेटिक टेलर मशीन, सिम सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, जीपीएस ग्लोबल पोजीशनिंग सेंसर, जीआईएस ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो आपको बताना है कौन सा जो है मैच नहीं करता अपनी फुल फॉर्म के साथ। इजी क्वेश्चन है, होप्स अपने अटेम्प्ट कर लिया होगा। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सो इट्स आंसर इज सी, डेट इज जीपीएस ग्लोबल पोजीशनिंग सेंसर। सेंसर नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आता है, बेसिकली सिस्टम आता है। ग्लोबल पोजीशनिंग हमारा सिस्टम होता है, तो ये हमारा गलत था, इसी को हमने क्या करना है, सिलेक्ट किया। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन सीबीसीएस व्हाट डज द टर्म क्रेडिट रेफर्स टू। तो हम चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, जो कि काफ़ी डिमांडिंग आज के टाइम में है, जो हम फॉरेन को इक्विवेलेंट लाने के लिए, फॉरेन एजुकेशन के साथ इक्विवेलेंट लाने के लिए हमने ये नया सिस्टम स्टार्ट करा है सीबीसीएस, जिसमें क्रेडिट प्रोवाइड करे जाते हैं। तो इसके अंदर जो क्रेडिट है वो क्या डिस्क्राइब करता है, ए स्टूडेंट लोन, बी एकेडमिक परफॉर्मेंस, सी यूनिट्स ऑफ वर्क कोर्स, डी अटेंडेंस रिकॉर्ड। सो होप सो फ्रेंड्स अपने अटेम्प्ट कर लिया होगा। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सो इट्स आंसर इज यूनिट ऑफ कोर्स वर्क। ठीक है, तो क्रेडिट बेसिकली कितनी आपने यूनिट्स को कवर कर लिया है, उतना क्रेडिट आपके अकाउंट में गेन होता रहेगा। तो ये होता है क्रेडिट हमारा यूनिट ऑफ कोर्स वर्क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38,
विच इनोवेशन इन इवेल्युएशन सिस्टम इज पर्टिकुलरली रेलिवेंट टू असेसिंग हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल। तो कौन सी इनोवेशन है एजुकेशन के अंदर जो कि हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल को असेस करने के लिए काम आती है? ए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, बी ऐसे बेस्ड असेसमेंट, सी ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस, डी फिलिंग इन द ब्लैंक क्वेश्चन। तो बेसिकली आजकल असेसमेंट होता है और ये काफ़ी ट्रेंडिंग हो चुका है कि इसी मेथड से क्या करा जाएगा, असेस किया जाएगा स्टूडेंट को। खासकर अगर आप हाई लेवल की ग्रेड्स की जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसी मेथड को यूज़ किया जाता है। तो वो कौन सी टेक्निक है? होप से अपने अटेम्प्ट कर लिया होगा। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सो इट्स आंसर इज बी, दैट इज एसे बेस्ड असेसमेंट। अब ऐसे बेस्ड असेसमेंट के अंदर क्या होता है, आपको क्या करता है, एक पर्टिकुलर क्वेश्चन दे देते हैं, उसके अंदर सब्जेक्टिव आंसर आपको लिखना होता है या एक पर्टिकुलर ऐसे राइटिंग, जैसे यूपीएससी के अंदर होता है हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल को जानने के लिए एक ऐसे लिखवाया जाता है, कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर आपको ऐसे लिखना होता है। तो ये क्या होता है, बेसिकली एक मेथड है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स को जान पाते हैं किसी भी स्टूडेंट की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 क्वेश्चन क्या है हमारे पास, आइडेंटिफाई द इंडिकेटर ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ कम्युनिकेशन। आपको बताना है कि क्या, अगर मान लो मैं कह रहा हूं कम्युनिकेशन इफेक्टिव है, उसके क्या क्या इंडिकेटर होते हैं। ए क्लैरिटी एंड कनेक्टिविटी, बी यूज ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, सी यूज लोकल लैंग्वेजेस, डी एक्सट्रैक्शन ऑफ डाटा फ्रॉम ऑब्सलीट रिकॉर्ड, ई इंक्लूजन ऑफ स्पेसिफाइड फॉर्मेटिंग। तो फ्रेंड्स आपको बताना है कि बेसिकली क्या होता है, अगर हमको ये देखना है कि कम्युनिकेशन हमारा इफेक्टिव है या नहीं है, उसके लिए क्या होगा, नीचे ऑप्शन दे रखे हैं ए बी सी, ए सी ई, बी डी सी और बी डी ई। होप सो फ्रेंड्स आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सो इट्स आंसर इज बी, डेट इज ए सी एंड ई। तो बेसिकली हमारे पास कम्युनिकेशन के 5 सी होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कनेक्शन, क्लैरिटी, कोज, कंसाइजनेस और करेक्टनेस। तो ये 5 सी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये 5 सी का ही रोल है। यहाँ पे क्लैरिटी का हो गया, बेसिकली हमारा यूज ऑफ लोकल लैंग्वेज हो गया। देन हमारे पास क्या होगा, इंक्लूजन ऑफ स्पेसिफाइड फॉर्मेटिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। ए न्यू डिजिटल प्लेटफॉर्म चक्षु वाज लॉन्च्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। तो बेसिकली ये करंट अफेयर से रिलेटेड है। एक एप्लीकेशन लॉन्च की गई है चक्षु। अब इस एप्लीकेशन का मेजर रोल क्या है? इट इज ए मोबाइल ऐप फॉर स्ट्रीमिंग लाइव काउंट, इट इज ए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म डिजाइन्ड solely by government, it is a platform that enables citizens to report suspected fraudulent communication received over calls, D, it is a platform that enables citizens to real time monitoring of their health data। तो ये चक्षु क्या हमें बेसिकली बताता है, ये ऐप जो है। होप से फ्रेंड्स अपने अटेम्प्ट कर लिया होगा। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सो इट्स आंसर इज सी, डेट इज ये जो ऐप है हमें ये बताता है कि सस्पेक्टेड जितने भी फ्रॉडलेंट कम्युनिकेशंस होते हैं उसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। कौन सी एप्लीकेशन है? चक्षु। ठीक है, इसके बारे में नीचे डिफाइन कर रखा है, इसको आप और ज़्यादा डिटेल में पढ़ सकते हो, जो मैं पीडीएफ आपके साथ शेयर करूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 है हमारे पास। इन आईसीटी विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर ऑफ एंकोरियम्स एंड इज एक्सप्लेनेशन इज इनकॉम्पेटेबल। तो बेसिकली आप पढ़ते होगे जैसे कि हमारा जो म्यूज़िक होता है उसके शॉर्ट्स अलग होते हैं, वीडियो के अलग होते हैं, जैसे कि MP4 हो गया, MP3 हो गया वो म्यूज़िक का। तो इसी तरह हमें उसको मैच करना है। तो .csv कॉमा सेपरेटेड वेरिएबल्स, .rtv रिच टेक्स्ट फॉर्मेट, .pdf पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, .png पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। तो आपको बताना है कि कौन सा किससे मैच नहीं कर रहा है, इसके बारे में आपको बताना है। होप सो इसके बारे में आपने पढ़ रखा है तो आपने इसको अटेम्प्ट कर लिया होगा। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सो इट्स आंसर इज ए, डेट इज .csv कॉमा सेपरेटेड वेरिएबल्स। तो बेसिकली यहाँ पे हमारा वेरिएबल्स नहीं आएगा, हमारे इसका जो फुल फॉर्म होती है बेसिकली जो CSV की है वो है कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज। सो द एंकोरियम CSV स्टैंड फॉर कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज, नॉट कॉमा सेपरेटेड वेरिएबल। कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज इज ए प्लेन टेक्स्ट फाइल फॉर्मेट यूज टू स्टोर एंड एक्सचेंज टेबुलर डाटा। तो बेसिकली टेक्स्ट फाइल को डिनोट करता है .csv, जिसमें हमारा क्या होता है, टेबुलर डाटा हमें देखने को मिलता है। टेबल फॉर्म में जो डाटा होता है वो इसके अंदर डिस्क्राइब करा जाता है इस फॉर्मेट के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। विच ऑफ द फ्लोइंग एप्लीकेशन आर बिल्ट ऑन टॉप ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म। तो कौन सी एप्लीकेशन जो है वो ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म पर वर्क करती है? ए आधार, बी एडोब, सी कोविन। नीचे हमें क्या दे रखा है, ऑप्शन दे रखा है। तो आपको बताना है कौन सी एप्लीकेशन जो होती है वो हमारा वर्क करती है ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। होप सो फ्रेंड्स आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सो इट्स आंसर इज ए एंड सी,
डेट इज आधार, और साथ में हमारी जो कोविन है, ये हमारी एप्लीकेशंस काम करती हैं किसके ऊपर? ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, जिसको कोई भी एक्सेस कर सकता है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, विच ऑफ द फ्लोइंग कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग कंट्रीब्यूट्स टू इट्स पोटेंशियल फॉर प्रोवाइडिंग इमीडिएट फीडबैक टू टेस्ट टेकर्स? तो कौन सा जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग है, कौन सा फीचर है उसका जो कि ये बताता है कि ये हमें इमीडिएट फीडबैक प्रोवाइड करता है बेसिकली कैंडिडेट को, जो टेस्ट टेकर्स होते हैं उसको? ए, ऑटोमेटेड स्कोरिंग एल्गोरिथम, बी, एडवांस एनक्रिप्शन टेक्निक, सी, रिमोट प्रोक्टोरिंग कैपेबिलिटीज, डी, क्लाउड बेस्ड स्टोरेज ऑफ टेस्ट रिजल्ट। तो बेसिकली जब भी आप सीबीटी मोड में टेस्ट देते हो तो उसमें हमें इमीडिएट फीडबैक मिल जाता है टेस्ट टेकर को, जो टेस्ट ले रहा है बेसिकली, ठीक है। जैसे हम कहते हैं कि सीबीडीटी का रिजल्ट बड़ी जल्दी आ जाता है, नेट जो आज के टाइम में सीबीडीटी मोड में कराता है और उसका 15 दिनों में रिजल्ट डाल देता है, तो इसमें हमें इमीडिएट फीडबैक मिल जाता है किसने कितना स्कोर किया। तो ये कौन सी टेक्निक को यूज करते हैं उसका बारे में आपको बताना है। अगर आप पढ़ रखे हैं तो आपने कर लिया होगा अटेम्प्ट। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सो इट्स आंसर इज ए, दैट इज ऑटोमेटेड स्कोरिंग एल्गोरिथम। इस टेक्निक का यूज किया जाता है इमीडिएट फीडबैक प्रोवाइड करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन ऑफ ए टीचर्स डिपेंड अपॉन 3 ऑफ द 4 फॉलोइंग क्वालिटीज। तो 4 में से 3 क्वालिटीज ऐसी है जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन को टीचर के डिस्क्राइब करती है, उसके बारे में हमने बताते हैं। फर्स्ट, कंटेंट मास्टरी, सेकंड, क्लैरिटी इन लैंग्वेज टीचिंग, थर्ड, कंसिस्टेंसी प्रेजेंटेशन, फोर्थ, कंप्लीटिंग पोर्शन इन टाइम। और नीचे हमें ऑप्शन दे रखे हैं फ्रेंड्स। होप सो आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सो इट्स आंसर इज ए, डेट इज कंटेंट की मास्टरी होनी चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए टीचिंग, लैंग्वेज टीचिंग के अंदर, और कंसिस्टेंसी होनी चाहिए कम्युनिकेशन के अंदर। कंप्लीटिंग पोर्शन इज डजंट मीन द इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन। जरूरी नहीं है कि आपको अपना कंटेंट एक इतने टाइम में कवर करना है, वो कहीं पर डिले भी हो सकता है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, विच कंपनी हैज पार्टनर विद सीबीएसई टू ट्रेन एडुकेटर्स इन विजुअल कम्युनिकेशन एंड जनरेटिव एआई टूल। तो ये करंट अफेयर्स का है फ्रेंड्स, कि कौन सी कंपनी ने रिसेंटली टाई अप करा है सीबीएसई के साथ कि वो क्या करेगा, एडुकेटर्स को ट्रेन करेगा किस चीज के अंदर, विजुअल कम्युनिकेशन के अंदर और जनरेटिव एआई टूल के अंदर। ए, माइक्रोसॉफ्ट, बी, एडोब, सी, कैनवा, डी, गूगल। तो अगर आप रिसेंटली अपडेटेड हैं अपनी नॉलेज के साथ तो आप इसको इजिली अटेम्प्ट कर सकते हैं। होप्स आपने अटेम्प्ट कर भी लिया होगा। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सो इट्स आंसर इज सी, डेट इज कैनवा। तो कैनवा जो है उसने टाई अप करा है किसके साथ, सीबीएसई के साथ, ट्रेन करने के लिए एडुकेटर्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, इफ ए रिसर्चर कंडक्ट्स ए रिसर्च ऑन फाइंडिंग आउट विच एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाइल कंट्रीब्यूट्स मोर टू इंस्टीट्यूशनल इफेक्टिवनेस, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ। तो मैंने आपको पहले भी बताया था, जब भी बात इंस्टीट्यूशन की होती है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की बात होती है, सोसाइटी की बात होती है, तो एक ही रिसर्च का नाम हमेशा आगे आता है, उसके बारे में आपको बताना है। ए, बेसिक रिसर्च, सी, बी, एक्शन, सी, अप्लाइड, डी, नन ऑफ द अबव। होप सो फ्रेंड्स आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सो इट्स आंसर इज अप्लाइड रिसर्च। तो बेसिकली अप्लाइड रिसर्च कौन सी होती है, जो इमीडिएट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के काम आती है। ठीक है, कोई भी इमीडिएट प्रॉब्लम से प्रैक्टिकल प्रॉब्लम उसको सॉल्व करने के लिए हम अप्लाइड रिसर्च का बेसिकली यूज करते हैं। इट इज ऑफन रेफर्स टू ए साइंटिफिक मेथड और इंक्वायरी और कॉन्ट्रेक्चुअल रिसर्च, जिसके अंदर हम एवरीडे प्रॉब्लम्स को लेकर चलते हैं। और अप्लाइड रिसर्च के साथ ही मैच करती हुई हमारी है एक्शन रिसर्च। ठीक है, दोनों को याद रखना, एक्शन रिसर्च इज ए पार्ट ऑफ अप्लाइड रिसर्च। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, इन द कंटेक्स्ट ऑफ पब्लिश रिसर्च आर्टिकल DOI स्टैंड्स फॉर। तो रिसर्च आर्टिकल के केस में DOI हम किसको कहेंगे। ए, डाटा ऑब्जेक्ट इंटीग्रेशन, बी, डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर, सी, डाटा ऑब्जेक्ट इंटरफेस, डी, डिजिटल ऑब्जेक्ट इंटरफेस। तो फ्रेंड्स अगर आपने इस टर्म को पता है, रिसर्च में आपने पढ़ रखा है, तो आप इसको इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। होप्स आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सो इट्स आंसर इज DOI स्टैंड फॉर डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, व्हाट वाज द मेन आउटकम ऑफ द रियो समिट। तो रियो समिट जो थी 1992 में, जो बेसिकली रियो समिट कंडक्ट की गई थी, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, मेन आउटकम क्या था। ए, क्योटो प्रोटोकॉल, बी, एजेंडा 21, सी, पेरिस एग्रीमेंट, डी, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। फ्रेंड्स एक चीज मैं बता दूं, जितने भी प्रोटोकॉल्स है, जितने भी एग्रीमेंट्स है, सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कोई भी डेट पूछी जा सकती है, किसी भी का भी कुछ भी पूछा जा सकता है। ये सारा का सारा मैंने यूनिट जो डिस्क्राइब कर रखी है, कंप्लीट यूनिट डिस्कस कर रखी है, उसके अंदर मैंने
सारी चीज़ें मेंशन कर रखी है, आप जाकर देख सकते हैं, हेल्पफुल रहेगा आपके लिए, सारी डेट्स मेंशन कर रखी है उसके अंदर। होप्स अपने अटेम्प्ट कर लिया होगा। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सो इट्स आंसर इज एजेंडा 21। तो इसका आउटकम था हमारा एजेंडा 21। तो एजेंडा 21 क्या है, बेसिकली कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन है, जो कि क्या है, टेकन ग्लोबली, नेशनली और डोमेस्टिकली भी इसको लिया गया है। इट वाज अडॉप्टेड बाय मोर देन 178 गवर्नमेंट्स कंट्रीज, 178 कंट्रीज ने इसको क्या कर रखा है, अडॉप्ट कर रखा है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 1982 में याद रखना कि ये आया था। क्वेश्चन नंबर 49 है, अगेन हमारा पीपल एंड एनवायरमेंट से ही है। हमें एग्रीमेंट्स दे रखे हैं और साथ में हमें क्या दे रखा है, ऑब्जेक्टिव्स दे रखे हैं। एग्रीमेंट्स में है रियो समिट है, मॉनिटरी प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल और कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, और ऑब्जेक्टिव दे रखा है प्रोटेक्ट बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, एड्रेस क्लाइमेट चेंज, एड्रेस ओजोन लेयर डिप्लीशन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट। बहुत बेसिक क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अगर इनके बारे में नहीं पता तो शायद ये यूनिट आपने अभी तक बिल्कुल भी नहीं करी है। नीचे हमें ऑप्शन दे रखे हैं, होप्स अपने अटेम्प्ट कर लिया होगा। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सो इट्स आंसर इज ए, डेट इज, अगर हम बात करें किसकी, रियो समिट की, तो रियो समिट की अगर हम बात करें तो ये हमारा क्या है, डिस्क्राइब करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और अगर हम बात करें मॉनिटरी प्रोटोकॉल की तो ये रिगार्डिंग द ओजोन लेयर डिप्लीशन की बात करता है। क्योटो प्रोटोकॉल की बात करें तो ये क्लाइमेट चेंज की बात करता है। और अगर हम बात करें कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी तो ये प्रोटेक्ट करता है किसको, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने की बात की जाती है इस एग्रीमेंट के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर लास्ट आज की बेसिकली यूनिट वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा। बाय विच ईयर डज द पेरिस एग्रीमेंट एम्स टू अचीव नेट जीरो एमिशन। तो जो पेरिस एग्रीमेंट था जिसके अंदर हमने कहा था कि हम 1.5 डिग्री सेल्सियस तक की टेम्परेचर को मेंटेन करेंगे अप टू 2 डिग्री तक, उसका जो है जीरो एमिशन करने का जो प्लान है वो कब तक का है, ए 2030, बी 2045, 2050, 2075। तो पेरिस एग्रीमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, सारे के सारे एग्रीमेंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से कर लेना, बहुत काम के रहने वाले हैं आपके। सो होप्स अपने अटेम्प्ट कर लिया होगा। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सो इट्स आंसर इज 2050। तो 2050 तक का प्लान है कि हम जीरो एमिशन पर वर्क करेंगे। सो द पेरिस एग्रीमेंट इज एन इंटरनेशनल ट्रीटी, बेसिकली क्या है, एक इंटरनेशनल ट्रीटी है रिगार्डिंग द क्लाइमेट चेंज। इट्स मेन गोल इज टू लिमिट टेम्परेचर अप टू 2 डिग्री सेल्सियस, प्रेफरेबली 1.5। तो बेसिकली मेजर टू मेजर 2 डिग्री तक हमें कंट्रोल करना है और प्रेफरेबली हमारा है 1.5 डिग्री तक का। इसको लॉन्ग टर्म के लिए क्या करेंगे, ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करेंगे। द ट्रांसलेट टू अचीव नेट जीरो एमिशन बाय 2050। तो 2050 तक का टारगेट इन्होंने दे रखा है। होप सो क्लियर हो गया होगा। सो फ्रेंड्स ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस। होप सो क्वेश्चंस आपको इंटरेस्टिंग लगे होंगे, काफ़ी कुछ इसमें जानने को और सीखने को मिला होगा आपको। वीडियो अच्छी लगी तो फ्रेंड्स लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप पेपर 1 की या पेपर 2 कॉमर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग।